हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी कैपिटल पे। मेरा नाम है उत्कर्ष वर्मा एंड आई एम योर साइकोलॉजी मेंटोर। मेरे सेकंड बैचेस 15th ऑफ मार्च से शुरू हो चुके हैं। थोड़ी बहुत क्लासेस भी हो चुकी हैं। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस ऑफ़र को मत छोड़ना। 10% डिस्काउंट का ऑफ़र चल रहा है। सो ऑलरेडी हमारे प्राइसेस लाइक कम रहते हैं, उस पर भी डिस्काउंट मिल रहा है। सो ग्रैब दिस ऑफ़र, ज्वाइन करो मेरा कोर्सेस एंड डोंट वरी, जो क्लासेस छूट गई हैं छूटी नहीं है। सारी क्लासेस टीचमेंट ऐप पर रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल्स रहती हैं। सो इस बैच में आप लोग को लाइव क्लासेस मिलेंगी रोज़, संडेज ऑफ, वीकली टेस्ट मिलेंगे ताकि आप लोग की प्रोग्रेस को मैं मेजर कर सकूं, आप लोग के वीक पॉइंट्स स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे काम किया जा सके। देन पीपीटीज, शॉर्ट नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड क्वेश्चन बुकलेट विच विल कंटेन मोर देन 1K MCQs। ये सब कुछ आपको प्रोवाइड होगा बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। ओके, जल्द से जल्द मेरे बैच में एनरोल हो जाइए। थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो की। बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि सर सिलेबस नहीं अवेलेबल हो पा रहा है, सीयूईटी की ऑफिशियल साइट पे नो डॉक्यूमेंट्स फाइंड आ रहा है, और बहुत सारे ग्लिचेस आ रहे हैं वेबसाइट पे। सर बहुत सारी वेबसाइट्स हमें दिख रही हैं जिनमें सिलेबस पड़ा तो है बट वी आर नॉट श्योर कि वो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। सी, सिलेबस को लेके आई जस्ट से वन सेंटेंस, ट्राई टू कंप्लीट योर यूजी सिलेबस। ओके, अब डजेंट मैटर तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में हो, whether you're in BHU, whether you're in Allahabad University, whether you're in DU, doesn't matter, whether you're in state college or whether you're not enrolled in any college, like you're not from psychology background, अगर आप psychology background से नहीं हो तो भी किसी भी एक यूनिवर्सिटी का यूजी सिलेबस उठा लो, आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा आपको क्या पढ़ना है। आपको साइकोलॉजी में क्या यूजी पे आपने पढ़ा 3 साल में, क्या क्या पढ़ा? जनरल साइकोलॉजी जिसमें आपका कॉग्निटिव, मेमोरी, लर्निंग वो सब आ गया। सोशल साइकोलॉजी, ओबी, क्लिनिकल साइकोलॉजी इसमें आपका डिसऑर्डर्स और थेरेपीज आ जाएंगी। देन आपका बायो साइकोलॉजी, काउंसलिंग का थोड़ा बहुत पार्ट, ये सब। तो अदर देन दिस आपको रिसर्च मेथोलॉजी और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। क्यों? बिकॉज एनटीए पहले नेट एग्जामिनेशंस कराती थी, अभी भी करा रही है, राइट? एनटीए का मेन फोकस रिसर्च मेथोलॉजी और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पे रहता है। सो ट्राई टू फोकस मोर ऑन दीज टू डोमेन्स। ओके, सो सिलेबस के पीछे ऐसा नहीं भागना है, सिलेबस वही है, सिंपल 3 साल का साइकोलॉजी सिलेबस खत्म कर डालो। अब बात करते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो अच्छी हैं आप अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कोई भी यूनिवर्सिटी अच्छी या बुरी नहीं होती है, कोई भी फैकल्टी अच्छी या बुरी नहीं होती है, ये सब्जेक्टिव चीज़ होती है। किसी के लिए कोई प्रोफेसर बहुत अच्छा हो सकता है, किसी के लिए कोई प्रोफेसर बहुत ख़राब हो सकता है। हर एक फैकल्टी, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक यूनिवर्सिटी में आपको कुछ प्रोफेसर्स मिलेंगे जो लगता है कि नहीं पढ़ाते हैं, कुछ प्रोफेसर आपको मिलेंगे जो लगता है एकदम गार्डियन की तरह हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऑलराइट? एज अ सीनियर, एज योर मेंटोर, एज अ पर्सन हु इज़ मोर एक्सपीरियंस्ड एज कम्पेयर टू यू, ओके, एटलीस्ट 1-2 साल तो मेरे पास ऐसा एक्सपीरियंस है। सो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आपको कभी भी कॉलेज अगर चूज़ करना है तो ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे मत रखो कि उसका करिकुलम क्या है। आई नो करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बस ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको जो पढ़ना है आगे चल के, आपको जिस फील्ड में आगे जाना है, वो चीज़ वो यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है कि नहीं कर रही। जैसे आपको क्लिनिकल में स्पेशलाइजेशन करना है, तो क्या वो उसमें क्लिनिकल का स्पेशलाइजेशन है? नहीं है तो भी अगर आपको यूनिवर्सिटी पसंद है, गो फॉर इट। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि आप एमफिल का एग्जाम नहीं दे सकते अगर आपके पास स्पेशलाइजेशन नहीं है क्लिनिकल का, ओके? और कहीं पे ऐसा नहीं लिखा है कि अगर आपके करिकुलम में क्लिनिकल साइकोलॉजी नहीं है तो आप उसको पढ़ नहीं सकते हो। देयर इज नो लिमिट टू एजुकेशन, ठीक है? पढ़ने को आप कुछ भी पढ़ सकते हो। ट्राई टू फोकस मोर ऑन द सिटी पार्ट। वो जो यूनिवर्सिटी है वो किस सिटी में है, उस सिटी से आप 2 साल में क्या एक्सपेक्ट करते हो, उस यूनिवर्सिटी में आप 2 साल रहोगे तो आप अपनी पर्सनैलिटी से क्या एक्सपेक्ट करते हो, किस वे में वो ग्रो करे, किस तरह से ग्रो करे, किन चीज़ों पे वो ग्रो करे, राइट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि जो मास्टर्स होता है वो स्कोरिंग के लिए नहीं होता है। मास्टर्स में सब लोग ठीक ठाक पढ़ाई कर लेते हैं, सबको ऑलमोस्ट 8 CGPA ऊपर बन जाता है, राइट? मेन थिंग इज टू फोकस ऑन योर लाइफ एनहांसमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बिकॉज मास्टर्स आपको मास्टरी दिलाती है आपके उस सब्जेक्ट की, विच विल प्रिपेयर यू फॉर द मोर हायर स्टडीज, वेदर इट्स लाइक वेदर इट विल बी इन PhD और MPhil एग्जाम, ओके? तो किस सिटी से, मान लो आपको बहुत ज़्यादा क्लिनिकल पसंद है, तो क्लिनिकल के लिए आपको अगर आगे परस्यू करना है, यू हैव टू गेट एक्सपोजर ऑफ द क्लिनिकल साइकोलॉजी इन द फॉर्म ऑफ इंटर्नशिप्स। अब अगर आपने कोई ऐसी सिटी चूज़ कर ली, कॉलेज तो बहुत अच्छा है बट वहाँ पे एज सच इंटर्नशिप का कल्चर नहीं है, वहाँ पे उतने अच्छे क्लिनिक या उतने अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो आपका वो चीज़ वेस्ट हो गई। सो आपको जो एक्सपेक्ट है आने आने वाला,
उस हिसाब से चूज़ करो कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करना है। ओके, अदर देन दिस, जो टॉप कॉलेज रहते हैं जिनका साइकोलॉजी बैकग्राउंड है, उन बच्चों के लिए आई सजेस्ट गो फॉर द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, BHU, DU and NFSU and Kolkata University. These are all like one of the best universities you can have. Jamia, okay, AUD also. So कॉलेज तो बहुत सारे हो सकते हैं, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, तो कॉलेज तो बहुत सारे अच्छे होते हैं। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ फैक्ट कि आप उन 2 साल से क्या एक्सपीरियंस, उन 2 आने वाले सालों में आप क्या एक्सपीरियंस करते हो अपने लिए और क्या एक्सपेक्ट करते हो आप अपनी लाइफ से। ओके, तो आई होप कॉलेज वाला पार्ट और सिलेबस पार्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। आज का मेन जो वीडियो है वो किसके लिए है? पहली चीज़ तो साइकोलॉजी का कोड चेंज हो गया है। ओके, आई नो ये बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं है, बट इट्स जस्ट यू हैव टू नो दिस। साइकोलॉजी का कोड अब HUQP20 हो गया है। ओके, लास्ट ईयर इसके पहले कोड्स अलग थे, इस बार कोड अलग हो गए हैं। हर यूनिवर्सिटी में आपको ये चीज़ ध्यान देनी है किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए फॉर्म भरते टाइम में, कि आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो वेदर यू आर एलिजिबल फॉर दैट और नॉट। और अगर आप एलिजिबल हो भी तो आपको डिग्री कौन सी मिल रही है। आप देखोगे आपको कहीं कहीं MSc मिलेगा, कहीं कहीं MA मिलेगा, कहीं कहीं MSc मिलेगा। ओके, कहीं कहीं MA अप्लाइड मिलेगा, कहीं कहीं आपको MSc अप्लाइड मिलेगा। तो इनका क्या डिफरेंस है? सो बेसिकली नॉर्मल MA या नॉर्मल साइकोलॉजी डिग्री और अप्लाइड साइकोलॉजी डिग्री में इस चीज़ का डिफरेंस होता है कि आपको अप्लाइड में थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी पढ़नी पड़ती है। जो भी थ्योरीज आपने पढ़ी हैं उनकी रियल लाइफ में एप्लीकेशंस क्या हैं, इस बेसिस पे आपको पढ़ाया जाता है। आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है बैटरी से, रिसर्चर से, टेस्ट से, एक्सपेरिमेंटेशन से। तो एक नॉर्मल डिग्री में आपको थ्योरी पार्ट पढ़ाया जाएगा, आई से मोर और लेस ओवरऑल आपको साइकोलॉजी पढ़ाई जाएगी डिटेल में। ओके, जो अप्लाइड पार्ट होता है उसमें आपका थोड़ा सा ज़्यादा इन डेप्थ हो जाता है, उसकी प्रैक्टिकलिटी आ जाती है कि कितनी ज़्यादा एप्लीकेबल है वो। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब हम शुरू करते हैं। मैंने ये तो बता दिया कि जितने भी लोग साइकोलॉजी बैकग्राउंड से उनके लिए टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, और आई एम श्योर सबको पता भी होगा, इतना तो पता ही होगा, राइट? नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में मैसेज कर सकते हैं, मेरे को पर्सनली आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, दूसरी चीज़, जो बच्चे स्ट्रीम चेंज कर रहे हैं जो कि नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ तो हम एलिजिबल ही नहीं है फॉर्म भरने के लिए। सो सबसे पहली चीज़ तो मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था कि कोई भी यूनिवर्सिटी अच्छी या बुरी नहीं होती है, कौन सा इंसान उस यूनिवर्सिटी को चूज़ कर रहा है, द माइंड दैट विल चूज दैट यूनिवर्सिटी विल टर्न आउट टू बी द फ्यूचर ऑफ दैट यूनिवर्सिटी। तो जो भी इंसान उसको चूज़ कर रहा है, जो भी माइंड उस यूनिवर्सिटी को चूज़ कर रहा है, वही आगे चल के उसका फेस बनता है, राइट? तो BHU, DU, JNU, इलाहाबाद जो आज हैं वो हमारे बच्चों की, वो हमारे तुम्हारे बस नहीं है। हमसे पहले जिन्होंने इन यूनिवर्सिटी को चूज़ किया, उनकी सक्सेस, उनके अचीवमेंट्स की वजह से आज इसकी इतनी ब्रांड वैल्यू है, राइट? तो हु नोस, आने वाली यूनिवर्सिटीज़ की ब्रांड वैल्यू तुम बनाओ, राइट? तो बिल्कुल भी इस चीज़ से डीमोटिवेट नहीं होना है कि हमारे पास कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है। यूनिवर्सिटी कभी भी अच्छी बुरी नहीं होती है, जस्ट कि आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा, परसिस्टेंट होना पड़ेगा, पैशनेट होना पड़ेगा इस सब्जेक्ट के लिए। ओनली देन यू कैन बी सक्सेसफुल इन दिस फील्ड, राइट? वरना फ़ायदा नहीं है आप ऑक्सफोर्ड में ही पढ़ लो, अगर आप कमिटेड नहीं हो सब्जेक्ट को लेके, दे विल बी ऑफ नो यूज़। अगर आप किसी डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हो और आप बहुत कमिटेड हो तो यू कैन गो इवन ऑक्सफोर्ड ऑल्सो, ठीक है? तो ये सिंपल सी चीज़ थी। अब हम आने वाले टाइम पे बात करेंगे इस वीडियो में कि कौन कौन सी वो यूनिवर्सिटी जो मेरे अकॉर्डिंग, ओके, आई नॉट से ये बेस्ट है, ये अच्छी है, मुझे ये पसंद नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड ए वाले जो बच्चे हैं वो इन यूनिवर्सिटीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि लेती हैं। तो इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको मिलेंगी जो एलिजिबल हैं आप नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड वाले, बट मैं केवल उन्हीं को मेंशन करूंगा जो मेरे हिसाब से लगती हैं कि आपको चूज़ करना चाहिए। सबसे पहले आपकी आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। ओके, कोर्स आपको कौन सा दे रही है? MSc अप्लाइड साइकोलॉजी, ठीक है? तो आपकी डिग्री का नाम होगा MSc अप्लाइड साइकोलॉजी। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल से है, कोई भी बैचलर की डिग्री जिसमें आपके 50% मार्क्स हों एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, राइट? तो आप कुछ भी कर रहे हो, BA कर रहे हो, BSc कर रहे हो, डजंट मैटर, आपके पास UG में 50% मार्क्स होने चाहिए, तो आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। और ये यूनिवर्सिटी मेरे हिसाब से अच्छी है, नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड के हिसाब से ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ये आपको MA साइकोलॉजी देती है।
पेपर पैटर्न सब में सेम रहेगा बिकॉज ऑफ कोर्स सीयूईटी कंडक्ट करा रही है, राइट। इसमें भी ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स, सिंपल है। और बाकी अदर कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिल रखा है। तो आप इनको चाहो तो आप नोट करते रहो कि ये यूनिवर्सिटीज है, बाद में आप प्रोस्पेक्टस में जाके अपने आप में डिटेल में देख लेना। फिर आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ये लाइक नॉन साइकोलॉजी वालों के लिए नहीं है, बट जिनको हेल्थ साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, जिनका साइकोलॉजी बैकग्राउंड है, उनके लिए बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। ओके, तो ये यू कैन गो फॉर दिस यूनिवर्सिटी। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। एमएससी साइकोलॉजी आपको डिग्री मिलेगी यहाँ पे। करिकुलम मोर और लेस सबका सेम रहता है। ओके, तो ये मत सोचना है कि एमए में हम लोग डाउनग्रेड चीज़ पढ़ते हैं और एमएससी बहुत अच्छा कुछ पढ़ते हैं। करिकुलम मोर और लेस सेम होता है, इस जस्ट के एक्सपोजर की बात होती है और कितना ज़्यादा वहाँ पे जो फैकल्टी है उस चीज़ को पढ़ाती है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो करिकुलम में बहुत कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता है। इसकी भी जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से और एटलीस्ट आपको 50% मार्क्स करना चाहिए। तो जितने भी मैं यूनिवर्सिटीज बताने वाला हूँ सबका क्राइटेरिया 99% का क्राइटेरिया यही है कि आपका जो यूजी है, आपका बीए है, बीएससी है, कुछ भी है आपका डिग्री, इवन बीकॉम भी है, कुछ भी हो, आपको ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 50% स्कोर करने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, CUSB, ये भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अभी रिसेंटली 3-4 साल में काफ़ी ऊपर आ रही है साइकोलॉजी के लिए। तो ये एमर्जिंग यूनिवर्सिटी है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। आपको एमए और एमएससी साइकोलॉजी मिलेगी। इस एमए और एमएससी साइकोलॉजी का मतलब ये होता है कि अगर आपने बीए कर रखा है तो आपको एमए साइकोलॉजी की डिग्री मिलेगी, और अगर आपने बीएससी कर रखा है तो आपको एमएससी साइकोलॉजी की डिग्री मिलेगी। ओके, ये चीज़ BHU के साथ भी होती है, अभी बताता हूँ। ओके, इसका भी क्राइटेरिया सेम है। आपको यूजी की डिग्री होनी चाहिए, साइंस, ह्यूमन साइंस है, साइकोलॉजी हो, सोशल साइंस हो, लाइफ साइंसेज हो, मेडिकल साइंस हो, इंजीनियरिंग कुछ भी हो, मतलब आपको बेसिकली यूजी डिग्री 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। MSc अप्लाइड साइकोलॉजी देती है, तो नाम से बहुत कूल लगता है ना, MSc अप्लाइड साइकोलॉजी। ओके, तो ये MSc अप्लाइड साइकोलॉजी मिलती है। यहाँ पे भी एनी डिग्री बैचलर्स की विथ 50% मार्क्स। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, ये साइकोलॉजी वालों के लिए वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट राइट नाउ इन इंडिया इस पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा BHU का रिजल्ट काफ़ी देर हो रहा था आने में, तो मैंने पौंडीचेरी में एडमिशन लिया था। आई डिड देयर क्लासेस फॉर लाइक 1 मंथ, दे वर ऑनलाइन बट द फैकल्टी वॉज वेरी गुड। सो आप इसको कंसिडर कर सकते हो अगर आप साइकोलॉजी बैकग्राउंड के हो। ओके, देन आपको डिप्लोमा कोर्सेज भी बहुत सारे मिलेंगे PG लेवल के, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा दे रही है, तो ये सब भी आप देख सकते हो। बट ऑफ कोर्स इसके लिए आपको मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, UG की डिग्री भी काम कर जाएगी। ओके, फिर हम देखते हैं। ओके, यहाँ पे नहीं है, मैं जस्ट बढ़ते जा रहा हूँ। ओके, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मोस्ट अवेटेड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे साइकोलॉजी वाले का अगर आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, नो डाउट। अगर आप नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हो तो थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। BHU का बाकी यूनिवर्सिटीज से जो क्राइटेरिया हल्का सा अलग है। BHU बोलता है वी कैन कंसीडर यू इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम साइकोलॉजी बैकग्राउंड, बट एटलीस्ट यू शुड हैव योर UG डिग्री इन मेडिकल, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और साइंस। ओके, तो अगर आपकी आर्ट्स में डिग्री है और साइकोलॉजी नहीं है तब आप BHU में एज अ नॉन साइकोलॉजी अप्लाई नहीं कर सकते हो। रिमेंबर, अगर आपकी आर्ट्स की डिग्री है, आर्ट साइड की डिग्री है, अगर आपने BA कर रखा है और उसमें साइकोलॉजी नहीं है तो आप BHU में अप्लाई नहीं कर सकते हो। अदर देन अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, साइंस में हो, मेडिकल फील्ड में हो, टेक्नोलॉजी में हो, तो आप साइकोलॉजी में अप्लाई कर सकते हो BHU। ओके, तो नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं उनके लिए BHU शुड बी टॉप प्रायोरिटी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, मेरे को काफ़ी टाइम लगा था इसको सॉर्ट करने के लिए। और अगेन आई एम सेइंग ये मेरे हिसाब से आपको कंसिडर करनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, यूनिवर्सिटी आपको सक्सेस गारंटीड कर देगी, यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, मैंने नहीं पढ़ा है यहाँ पे। ओके, इस जस्ट मैंने थोड़ा सा रिसर्च करी, फैकल्टीज़ को देखा, मुझे लगा ये यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, आप कंसिडर कर सकते हो। ओके, देन वी हैव, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं बट ऑफ कोर्स आप हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करोगे। ओके,
साथ ही साथ DU ने इस बार का अपना क्राइटेरिया हटा दिया है, विच इज़ वेरी सैड फॉर नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड, तो उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ऑल्सो साथ ही साथ मैं बता दूं फिर से, मेरे बैचेस PG के जो क्रैश कोर्स हैं एंट्रेंस के चालू हो चुके हैं, लाइव हैं। 2 महीने का क्रैश कोर्स होगा जिसमें आपका कंप्लीट UG सिलेबस कवर होगा। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, इट्स नेवर लेट, अभी के अभी तुरंत रजिस्टर करिए। आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, व्हाट्सएप करिए, मेरे से कॉन्टैक्ट में रहिए, पर्सनल टच में रहिए। वी कैन ग्रो टुगेदर एंड आई कैन मेक योर ड्रीम कम ट्रू फॉर योर ड्रीम यूनिवर्सिटी। ऑलराइट, तो जल्द से जल्द मेरे बैचेस में एनरोल हुई है। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, एज फार एज आई नो मैंने ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ कवर कर दी हैं जो मेरे हिसाब से अच्छी हैं। आप एज अ नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड कंसीडर कर सकते हो। लेट मी सी, मैं क्विक वे में देख लेता हूँ। और ऑल्सो ये वीडियो मैं प्रॉपरली बिना किसी प्रैक्टिस के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो आई विल बी गिविंग माई ऑनेस्ट ओपिनियन। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ पहले से स्क्रिप्ट कर रखा है। ओके ओके, सो या दैट्स ऑल। तो मैंने बहुत सारी न्यूज़ बताई हैं आपको, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटका, तमिलनाडु, तो मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बताई। और ऑफकोर्स अगर आप नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड के हो तो BHU शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी। ओके, सो यहीं तक हमारा ये वीडियो रहा है। अगर आपको और कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, बिकॉज अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि कोई भी इन्फॉर्मेशन माइनर से माइनर आप मिस करो, ताकि वो आपको कॉस्ट करे आपका 1 साल। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरा नाम है उत्कर्ष वर्मा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे बैचेस लाइव चल रहे हैं, प्लीज़ register yourself as soon as possible so that you can join my live class. See you in my live class. Bye bye.